हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर मैग। सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता है कि आईआरसीटीसी में तत्काल टिकट निकालने के वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जैसे ही आप कुछ लोगों को जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर क्लाइंट आईपी आता है और वो लॉगिन नहीं कर पाते। और कुछ लोग लॉगिन कर लेते हैं और जैसे ही अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्लाइंट आईपी आता है और लॉग आउट मार देते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी अवेलेबिलिटी ओपन नहीं हो पाती। और कुछ लोग अवेलेबिलिटी के बाद बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही पैसेंजर को सबमिट करते हैं और फाइनल कैप्चे के पहले ही उनका अनेबल टू प्रोसेस आ जाता है और उनका ऐप जो है वो लॉग आउट मार जाता है और वो पेमेंट तक नहीं पहुँच पाते। दोस्तों, इसका 100% सॉल्यूशन क्या है वो सारे स्टेप मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा और लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो कि 99.99% कारगर है और उससे आपका ये प्रॉब्लम 100% जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, और कोशिश करूंगा कि आपका ये प्रॉब्लम है क्लाइंट आईपी वाला ये खत्म हो पाए और आप भी अपना तत्काल टिकट बुक कर पाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आता क्यों है। यहाँ पर दो बड़े इश्यूज हैं जिससे क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है और आप अपना तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आईआरसीटीसी के सर्वर पर है, यानी हैवी लोड। यानी कि जितना ज्यादा लोड होता है और आईआरसीटीसी का सर्वर क्रैश होता है और वहां पर हैवी लोड की वजह से क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर बॉट डिडक्शन सिस्टम आईआरसीटीसी के अंदर जो है नए नए अपडेट्स को डालकर यहाँ पर जो बोट्स जो लॉगिन करते हैं इलीगल सॉफ्टवेयर के तरीके से या ऑटोफिल के तरीके से, तो आईआरसीटीसी के जो प्राइवेसी है उनको डिटेक्ट करती है कि बॉट से लॉगिन किए हैं और बॉट से ही बुकिंग कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी जो है ना, मैनुअल बुकिंग यानी कि जो जेन्युइन बुकिंग है और जो बोट की बुकिंग है उनमें फर्क नहीं लगा पा रही है और यहाँ पर ऐसे बंदों को भी क्लाइंट आईपी देकर लॉग आउट कर देती है जो कि अपने फोन से या लैपटॉप से अपना खुद का ही टिकट बुक कर रहे हैं। अब इससे अपने आप को कैसे बचना है, यानी कि हमें आईआरसीटीसी बॉट ना समझे और जेन्युइन पर्सन ही समझे और हमारा ये एरर ना आने पाए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पे एक आईपी रीसेट करना है। अब आईपी रीसेट कैसे करना है आपको, क्योंकि दोस्तों कभी भी आईआरसीटीसी जो सिक्योरिटी होती है वो आईपी ही कैश करती है और आईपी को कैश करने के बाद डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक कर देती है। तो आपको सबसे पहले आईपी रीसेट करना है और इसके लिए आपको, अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 10 सेकंड के लिए अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा देना है बिफ़ोर तत्काल टिकट बुकिंग के, ठीक है? इससे क्या होगा, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, आपको एक फ्रेश आईपी दे देगा जिससे कि आईआरसीटीसी के अंदर आपके आईपी पकड़ने के चांसेस कम जाते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, इसके बाद आपको नेटवर्क स्विच करना है। नेटवर्क अगर आप वाई-फाई का इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत मोबाइल डाटा पर शिफ्ट करना है, यानी कि बहुत से लोग ऑफिस वगैरह में अपना वर्क करते हैं और तत्काल टिकट टाइम पर अपना खुद का टिकट बुक करने के लिए, कहीं जाने के लिए बुक करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयी भी सेम वाई-फाई से तत्काल टिकट को बुक करने के लिए बैठते हैं और आईआरसीटीसी के अंदर एक रूल है कि आप एक आईपी एड्रेस से एक तत्काल टिकट ही बुक कर सकते हैं। अब अगर एक वाई-फाई से कई लोग यहाँ पर जो लॉगिन करेंगे, बुकिंग करेंगे, तो फिर आईआरसीटीसी अधिकतर लोगों को यहाँ पर क्लाइंट आईपी देकर बाहर कर देगा। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है आपको, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं और अधिकतर लोग ऐप का यूज़ करते हैं, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट हो या फिर रेल वन हो, तो आपको अपना जो डेटा है वो क्लियर कर देना है या फिर आपको चेज़ यहाँ पर जो आप आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट के ऐप इन्फो में जाकर उसके चेज़ को डिलीट कर देना है। अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तो आपको पूरा का पूरा डेटा ही क्लियर कर देना है, ठीक है? और चौथा आपका जो पॉइंट है वो है आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर में जाकर आपको चेक करना है कि जो आपको रेल वन है और जो आपका आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट है, ये आपका अपडेट है कि नहीं अपडेट है। और चौथा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है दोस्तों, अगर आप वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है, अगर आप वेबसाइट के थ्रू लैपटॉप से या डेस्कटॉप से टिकट को बुक कर रहे हैं, तो उसमें एक टैब होता है इनकॉग्निटो मोड और एक प्राइवेट मोड जिसे कहते हैं। अगर आप उस पे तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं तो आपका जो है क्लाइंट आईपी का जो इश्यू है वो बहुत ही कम हो जाता है। और दोस्तों, आपको
पाँचवा पॉइंट है बोट लाइक बिहेवियर से बचें, यानी कि आप ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ें करने से बचें। जैसे आप बहुत से लोग आईडी और पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, मोबाइल नंबर को कॉपी कर लेते हैं, तो इन चीज़ों को और जाके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ऑटोफिल के तरीके से एक इमेजिन होती है कि आया और फटाक से पेस्ट कर दिया, तो ये होता है कि कोई ऑटोफिल ने पेस्ट किया है। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जो आपको आईआरसीटीसी के अंदर ऐसा सिम्स कराएँ कि आप ऑटोफिल या किसी बोट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? दोस्तों एक सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि आपका जो 10 बजे या 11 बजे आपको बहुत जल्दी लॉगिन नहीं करना है। आपको 1 से 2 मिनट यानी 58 पे ही लॉगिन करना है, 57 या 58 पे, और 59 के बाद भी आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर 59 के बाद लॉगिन करते हैं तो फिर क्लाइंट आईपी आपको लॉगिन नहीं होने देगी, तो आपको 58 से पहले-पहले लॉगिन कर लेना है। और ये सब चीज़ें आपको तब करनी है जब भी आपको तत्काल टिकट बुक करना हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और आपने एक बार तत्काल टिकट को बुक कर लिया है और फिर आपको वापस से कुछ नहीं करना। आप कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाने के लिए टिकट को बुक किया है और फिर उसके बाद आपको आना है, वापस अपना ही टिकट बुक करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना आने पाए। और दोस्तों कभी भी एक नेटवर्क से अगर आप सोचिए कि आपका मोबाइल है और आपका लैपटॉप है, तो आप इसी वाईफ़ाई से उसको भी कनेक्ट कर दो और इसी वाईफ़ाई से इसको भी कनेक्ट करो एंड इसकी हॉटस्पॉट से, तो आप उस पे भी तत्काल टिकट को बुक करो सेम टाइम पे और इसको भी उसी टाइम पर तत्काल टिकट को बुक करो सेम टाइम पे। ये नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो आपका जो आईपी ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपका जो है ना क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आ जाएगा। एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको बार-बार लॉगिन या लॉग आउट या ट्रेन सर्च नहीं करनी है आईआरसीटीसी या रेल वन के अंदर लॉगिन होके। अगर आपको ट्रेन सर्च करनी है, प्राइस चेक करना है, रूट चेक करना है, तो आप कन्फर्म टिकट ही है और बहुत सारे ऐप हैं, पेटीएम वगैरह हैं, इनसे आप चेक कर सकते हो तत्काल का प्राइस क्या है, रूट क्या है, ट्रेन कौन-सी है। क्योंकि अगर आप बार-बार लॉगिन लॉग आउट करेंगे तो इसमें भी आपका खतरा बना रहता है कि आपका जो है आईपी डिडक्ट हो सकती है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट से जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पर देखे हैं और एआई की हेल्प से और यहाँ पर क्रोम में भी यहाँ पर मैंने सर्च करके ये पॉइंट्स निकाले हैं। दोस्तों ये ट्राई करो, ये हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 बड़ी प्रॉब्लम आती हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये क्लाइंट आईपी की, ये अधिकतर हार्ड रूट में आती है और हार्ड रूट में अगर एक बार क्लाइंट आईपी या अनएबल टू प्रोसेस आ गया तो सीटें जो है ना रिग्रेट या फिर टीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग ही मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें सॉफ्ट रूट में अधिकतर काम करेंगी। एक बार ट्राई करो और हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।